बचाओ, बेटी पढ़ाओ के लिए अपना तन मन धन सब कुछ दे चुके हैं। किसी भी प्रकार से कोई फंडिंग नहीं है शकुंतला देवी राज शिक्षा सेवा संस्थान को, लेकिन निकल पड़ते हैं, स्कूटी से निकल पड़ते हैं। कभी अगर 4 पहिया मिल जाता है तो 4 पहिया से जाते हैं, कभी पैदल निकल पड़ते हैं, कभी ऑटो, लेकिन जाते हैं। और कहाँ जाते हैं? गांव में भी जाते हैं, प्राइमरी में भी जाते हैं, डिग्री कॉलेज में भी जाते हैं, सड़क पे भी आवाज उठाते हैं, माने कि बेटियों के लिए जाते ही रहते हैं। तो इसलिए आपको उनका हृदय से आभार करना पड़ेगा। आदरणीय डॉक्टर देवानंद प्रजापति जी, पूरे देश भर में आपका अभियान चलता है। हेलो, बेटा बोल दो। माँ सरस्वती को नमन करते हुए साकेत नगर स्थित खजुराहो इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के डायरेक्टर और बाल विकास समिति के अध्यक्ष के संस्थापक आदरणीय विवेक द्विवेदी जी का भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं कि जिन्होंने इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाते हुए अपने संस्थान में बेटियों का सम्मान करने का मौका दिया और उनकी सुमन सिंह सुषमा देवी जी का भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। और सबसे ज्यादा स्वागत आज ऐसे व्यक्तित्व जो हमारे साथ में बैठे हुए हैं, सुशील सर जी, जो स्पष्ट आवाज दैनिक समाचार पत्र को देखते हैं और वाकई में आज जो पत्रकारिता है आप लोग देख रहे होंगे कैसे दर दर बिक रही है, लेकिन आज सुशील सर की जो पत्रकारिता है, जो छवि है, एक निश्चित ही ईमानदार व्यक्तित्व के रूप में हमारे पूरे समाज में पहचानी जाती है। हमारे बीच में पूरी टीम बैठी हुई है, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। और आज की विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्रीमती आभा द्विवेदी जी, जो एक वास्तविकता के रूप में, झांसी की रानी के रूप में पिछले 40 वर्षों से आपके बीच में समाज में महिला उत्थान, महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत आप लोगों को करता हूं कि आप लोग इस इंस्टीट्यूट से पढ़ करके जगह जगह, चाहे वो ओबराय होटल हो, चाहे वो एयर इंडिया हो, चाहे पिज्जा हट हो, चाहे मैकडोनाल्ड हो, आप लोग इन बड़ी बड़ी कंपनियों में अपने आप को स्थापित करके आप समाज में अपना नाम रोशन करेंगे और माँ बाप का सम्मान बढ़ाएंगे। क्योंकि आपका लक्ष्य आज के समय में क्या है बेटा? आज का लक्ष्य क्या है आपका? आप यहाँ पर इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, आपका लक्ष्य क्या है, मोटिव क्या है आपका? बताओ, कोई भी जवाब दो। क्या लक्ष्य है आपका? जो आपने होटल मैनेजमेंट किया, आपका क्या लक्ष्य है? बताइए, कोई भी लक्ष्य बताइए। सक्सेसफुल करियर एंड होटेलियर जी, सक्सेसफुल करियर एंड होटेलियर, सक्सेसफुल कैरियर एंड होटेलियर, होटेलियर। ठीक है, बहुत अच्छा। इस बच्चे के लिए जोरदार तालियों से स्वागत है। अब मेन मोटिव क्या है? हमको पैसा भी कमाना है, ठीक है, आर्थिक। क्या होता है कि ये कंपनी में हम काम कर रहे हैं,
वहाँ पर ऑफर आया हमको 20,000 रुपये का, मैंने ज्वाइन कर लिया। और फिर एक ऑफर आया, अच्छे वर्क कर रहा हूँ, वर्कआउट अच्छा कर रहा हूँ। फिर एक दूसरी कंपनी से ऑफर आया कि मुझे 25,000 रुपये सैलरी मिलेगी, तो मैंने दूसरी कंपनी में अपने आप को ऑफर कर दिया। ठीक, पैसा कमाना भी, चूंकि आर्थिक व्यवस्था भी हमको देखनी है। तो प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी आपकी नैतिक जिम्मेदारी हमारे समाज के प्रति क्या है? आप लोग, सर ने जैसा बताया, सब कुछ बता दिया, इस कैसे अपने आप को संस्कारवान बनाएं। आज यहाँ पर हमारे 50 बच्चे बैठे हुए हैं, सपोज दैट 50 बच्चों को यदि हमने संस्कारवान एक दिन में नहीं बना पाएंगे। यहां पर कितने बच्चे अपने माता पिता के पैर छू करके आते हैं, हम नहीं बता पाएंगे। यहां पर कितने बच्चे इंटर और हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीजन आए हैं, हम नहीं बता पाएंगे। बताएंगे कैसे? जब वाकई में आप लोगों की फोटो जिस दिन न्यूज़पेपर के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से उस बटन पर आएगी कि इस बेटे ने, इस बेटी ने हमारे पूरे भारतवर्ष में अपने आप को स्थापित करके, चाहे वो होटल मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वो ओलंपिक का क्षेत्र हो, चाहे वो क्रिकेट का क्षेत्र हो, वटएवर भी, कोई भी क्षेत्र हो, जिस क्षेत्र में आप आए हैं उस क्षेत्र को अपने आप को संज्ञान में रखते हुए, इस क्षेत्र में आपने यदि अपने आप को महारथी साबित किया, तो उस दिन आपको पूरा भारत नहीं, पूरा कानपुर नहीं, पूरा पढ़ जानेगा, जिस दिन आपने अपने क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। तो बेटा उस दिन मैं आपको समझ पाऊंगा कि हाँ, आपने कुछ काम किया। तो बेटा, समाज में आप देख रहे हैं कैसे आए दिन बलात्कार की घटनाएं, आए दिन छेड़छाड़ की घटनाएं, किसके साथ कौन कर रहा है? कहीं ना कहीं वो भी हमारे संस्कारिक बालक रहे होंगे। उन्होंने भी कक्षा 5, कक्षा 10, बीएससी वटेवर भी एजुकेशन ली होगी कि नहीं ली होगी? ली होगी। असंस्कारिक बालक ही ऐसी घटनाएं नहीं कर सकता है। जिसको माता पिता, हर माता पिता का सपना होता है कि हमारा बालक अच्छे से स्टडी करे। क्योंकि मैं देखिए 10 और 20 मिनट लूंगा और ज्यादा बोर होने की जरूरत नहीं। मैं भी जब स्टूडेंट था तो कोई बोलता था तो मुझे भी लगता था कि मैं बोर हो रहा हूँ। तो बेटा, ये 10-20 मिनट में आप लोगों की जिंदगी बन भी सकती है, बन तो रही है, लेकिन कुछ ना कुछ यदि हम आपको दे सकें, हम अपनी माँ के माध्यम से, अपनी पत्नी के माध्यम से, अपने भाई के माध्यम से और इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से कुछ दे सकें, तो हमारे इस जीवन का लक्ष्य जो बेटी बचाओ अभियान निःशुल्क अवस्था में हम लोग चला रहे हैं, वो हमारा सपना पूरा होगा जिस दिन आप लोग अपने पटल में आगे बढ़ेंगे। तो बेटा, ये समाज कैसे बदलेगा? ये समाज हमारे कहने से नहीं बदलेगा। ये समाज की नैतिक जिम्मेदारी आपकी भी। कैसे जिम्मेदारी है? बेटा, 3 बेटियां यहां पर आ जाए, 3 लोग आ जाए बेटा, आप एक बच्चा और आ जाओ, इधर उधर। देखिए, हंसने वाली बात नहीं है, मैं एक सोच का विषय बता रहा हूं जो माइंड थिंकिंग है। ठीक है, समाज में कैसी घटनाएं होती है, छेड़छाड़ की घटनाएं होती है, कैसे क्या होता है। ठीक है, ये आपकी सगी बहन है। ये कौन है? सगी बहन है। इस बहन को आप छेड़ोगे? हाँ या ना में उत्तर दीजिए। नहीं छेड़ेंगे। क्यों नहीं छेड़ेंगे? क्योंकि ये सगी बहन आपकी सोनी कलाइयों पर राखी बांधती है। ठीक है, माइंड में ये फिगर है कि नहीं है? और ये आपकी चाचा की लड़की है, ये आपकी चाचा की लड़की है। इसका कोई भी भाई नहीं है, लेकिन आपके घर पे आकर के आपको भी रक्षाबंधन में राखी बांधती है। ठीक है, तो इसको आप छेड़ोगे? क्योंकि माइंड फिगर में क्या है? वो आपकी बहन है। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली लड़की है और हमारे पड़ोस में रहती है। ना आपकी वो चाचा की लड़की है, ना वो आपकी सगी बहन है, लेकिन ये लड़की किसी न किसी दूसरे लड़के के माध्यम से छेड़ी जाती है। तो हमें समाज में एक ऐसा संदेश देना है आपके माध्यम से कि जिस दिन आप इस बेटी को अपनी कलाइयों पर राखी बांधने वाली बहन मान लेंगे, तो उस दिन से कोई पराया बेटा भी लड़की को छेड़ रहा होगा, कोई दूसरी लड़की को छेड़ रहा होगा, उस दिन आप खड़े होकर के उस लड़की को बचाने में लग जाएंगे।
तो उस दिन हमारे समाज में जिस दिन अपनी ये थिंकिंग हमने कर ली कि नहीं, वो पराई बेटी भी किसी की बहन हो सकती है, वो पराई बेटी भी किसी की स्त्री हो सकती है, तो उसको हम बचाने लग जाएंगे। उसी दिन समाज में हमारे बहनों के साथ, स्त्रियों के साथ छेड़छाड़ खत्म हो जाएंगे। तो बेटा ऐसा करेंगे हम लोग, ठीक है। अभी बेटा जो है पहली एंकरिंग कर रहा था, वो बहुत अच्छा बोल रहा था। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। यदि आज हमको एबीसीडी याद है तो कम से कम हमने 200,000 बार हमने एबीसीडी बोली होगी, तो आज हमको एबीसीडी याद है, लेकिन छोटा नहीं याद है। ठीक है बच्चों, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो मैं आज शकुंतला देवी जी की भी एक स्टोरी छोटी सी मैं सुनाता हूँ। इनका जन्म जबलपुर प्रांत में हुआ। जबलपुर प्रांत में इन्होंने शिक्षा ग्रहण करी, और उसमें चूंकि विद्यालय 4-5 किलोमीटर दूर हुआ करते थे, लेकिन 1938 की बात एक बेटी की शिक्षा के लिए बहुत बड़ा समय था। एक बेटी को शिक्षा ग्रहण करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते थे उस समय, ये आप समझ सकते हैं। पुराना इतिहास आप उठा करके देखिए तो। लेकिन इनके मन में संकल्प था, छोटे से ही संकल्प था कि मैं समाज में कुछ करूंगी। तो इन्होंने विद्यालय ज्वाइन किया। 5 किलोमीटर दूर जो है नंगे पैर जाती थी विद्यालय। संकल्प था कि मैं कुछ करूंगी समाज में। फिर उसके बाद बड़े होने के बाद जो है इन्होंने जो है 1975 वगैरह में जो है पीटीसी करी। कठिन परिस्थितियों के साथ दौर गुजारा, और शिक्षा ग्रहण करने के बाद इन्होंने बीटीसी करी, और पहली पोस्टिंग इन्होंने पुरारी कला में शायद पहली पोस्टिंग हुई थी, बदरका में, चंद्रशेखर आजाद के गांव जी के गांव में पहली पोस्टिंग हुई। और पोस्टिंग होने के पश्चात इन्होंने देखा वहां पर बालिका शिक्षा, वहां पर बेटियां नहीं थी। उस विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय में बेटियां नहीं थी। बेटियां और 4 और 5 बेटियां होंगी, और 300 या 400 बच्चे वहां पर होंगे, लड़के। तो इन्होंने गांव वालों से पूछा कि यहाँ पर बेटियां नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बेटियों को यहाँ पर माता पिता आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, क्योंकि वो 1976 का दौर था। बेटियों की सुरक्षा और शिक्षा में कमी थी। बेटियां असुरक्षित महसूस करती थी कि हम एक गांव से दूसरे गांव में जाएंगे तो बेटियां कहीं ना कहीं जो है उनकी इज्जत लूट ली जाएगी, या फिर वटेवर उनके साथ छेड़छाड़ हो जाएगी। तो ऐसा माता पिता के मन में था। तो इसलिए बेटियों को पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे। तो ये माँ जो है गई, कुंडी खटखटाई, लोगों को समझाया कि मैं भी बेटी हूँ, मैंने भी ऐसे शिक्षा ग्रहण करी है, आप भी अपने बच्चों को भेजिए। तो नतीजा ये निकला कि बालिका शिक्षा के रूप में उस विद्यालय में पहले साल 100 बेटियों का एडमिशन हो गया। तो एक जुझारूपन और उन्हीं की प्रेरणा से सन 2014 से मैंने ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान स्टार्ट किया। और सिर्फ एक ही संकल्प है कि हम बेटा और बेटियों को संस्कारित बनाएंगे। संस्कार की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि आप मोबाइल युग है आजकल, सबके हाथों में मोबाइल है। मोबाइल में आप जैसे ही क्लिक करिए कुछ ऐसी पिक्चर रह जाती है। उर्फी जावेद का नाम आप जानते हो। सभी लोग देते हैं, हंसने की बात नहीं है, हंस लीजिए को हंसिए, लेकिन आप अश्लीलता देखिए, सब कुछ दिख रहा है। पान मसाले के ऊपर लिखा हुआ है कि कैंसर होता है, ठीक है, और वाकई में कैंसर होता है मसाला खाने से, लेकिन हम भी उसको यूज कर रहे हैं। तो बेटा आज आपको कसम खानी होगी कि हमें समाज में अच्छा बनने के लिए कई बुरी आदतें भी छोड़नी पड़ेंगी, तब आप लोग अच्छे बन पाएंगे। जैसा कि हमारी दीदी ने कहा कि हो सकता है यहाँ पर हमारा कोई दूसरा मोदी भी बैठा हो, भारत के प्रधानमंत्री आगे चल करके भारत के प्रधानमंत्री बने, तो बहुत अच्छी बात है ये। जैसा आप बनेंगे, जैसा मेरा बेटा बनेगा जो बीटेक कर रहा है, मेरे साथ कंधे से कंधा लगा करके साथ में हमारे अभियानों में जाता रहता है, जैसे मैं इसको संस्कार दूंगा वैसे ही पौधा तो तैयार होगा। जैसे आप लोग अपने आप को तैयार करेंगे, वैसे आपके बेटे तो तैयार होंगे, बेटा और बेटियां तो तैयार होंगे। तो बेटा एक मैं कार्यक्रम के अंत में शपथ भी कराता हूं, चूंकि ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा। शपथ कराता हूं, आज आप लोगों को ऐसी शपथ खानी है कि हमारे समाज में हमारी बेटियों की रक्षा करेंगे। तो सब लोग खड़े हो जाइए, एक हाथ आगे कर लीजिए।
से बोलिए। मैं संकल्प शपथ लेता हूँ कि समाज की पराई बेटियों को समाज में कोई भी अत्याचार छेड़छाड़ की घटना होती है तो उस बेटी को उस स्त्री को मैं अपनी बहन बेटी समझ करके उस बेटी की रक्षा करूंगा। जय हिंद, जय भारत। तो बेटा, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपको आपके उज्जवल भविष्य की कामना मैं करता हूं। यदि यहाँ से हमारे बच्चे अच्छे बड़े बड़े संस्थाओं में निकले, ये हमारी टीम की तरफ से आप लोगों के लिए एक सम्मान की बात है। अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।